जय निषाद सारे भैया ने। आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। कास्ट सेंसस के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ ही क्षण बाद बिहार में राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। इसके बाद बिहार की सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपना अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। चुनाव और नतीजों से पहले ही अपना अपना दमखम दिखाएगी और सब अपने अपने पुराने किए गए कार्य तथा किए जाने वाले कार्य को गिनाएगी। दोस्तों, बिहार में अगर आप राजनीति को देखें तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कोई भी पार्टी जाति से अलग नहीं है। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी की ही कुछ शाखाएं हो, जेडीयू हो, वीआईपी पार्टी हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो या फिर हम पार्टी हो। बिहार की जितनी भी प्रमुख तथा छोटी बड़ी पार्टियां हैं वे सारी की सारी पार्टियां जाति आधारित हैं। और बिहार में कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जो जाति के आधार पर चुनाव नहीं होगा। और इस साल का चुनाव तो और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा सरगर्मी वाला होगा, क्योंकि इस चुनाव से पहले लोग ऐसा और पार्टियां ऐसा अनुमान लगाती थी कि हमारी जाति का संख्या कितना हो। बट कास्ट सेंसस के बाद अब सारी पार्टी जो कि जाति आधारित है उन सबको एक आंकड़ा मिल चुका है कि हमारे कास्ट का जनसंख्या कितना है। इस जनसंख्या को बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे कास्ट के लोग मान नहीं रहे हैं और ये मानने लायक है भी नहीं, बट सरकार ने जारी किया है तो सबको मानना भी पड़ेगा और इसके आधार पर ही वे अगला विधानसभा चुनाव का राजनीति करेंगे। बहुत सारी पार्टियों का तो ऐसा है कि वे लोग अपना चुनाव राजनीति सब कुछ जात पर आधारित करके रखे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो पार्टी है वह है आरजेडी। आरजेडी ने शुरू से यादवों की पार्टी मानी जाती है और आज भी वे यादवों की पार्टी है। दोस्तों, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी तथा कौन से नेता मुख्यमंत्री बनने योग्य नजर आ सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आरजेडी से। तो आरजेडी में अब बिहार के लोगों का विश्वास नहीं रहा। मैं जहां तक जानता हूं और समझता हूं बिहार की राजनीति को, मेरी एज ज़्यादा नहीं होगी, बट आज के माहौल के हिसाब से अगर आरजेडी के साथ अभी कोई वोटर है तो वह है यादव और मुस्लिम भी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर जगह के मुस्लिम अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके एआईएमआईएम पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर, बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो 100% वे आएंगे। और पिछले वाले विधानसभा चुनाव में उनके 4-5 विधायक भी बने थे, तो आने वाले नेक्स्ट चुनाव में उनके अच्छी खासी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी और उनको मुसलमान लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो एक तरह से आरजेडी का मुस्लिम वोट तो कट गया। बात रही यादवों की, जिन्हें हम अहिर या फिर यादव कहते हैं। तो यादव वोट भी अभी के समय में कुछ परसेंट ये सोचने लगे हैं और समझने लगे हैं, जो जागरूक हो गए हैं कि आरजेडी में परिवारवाद ही भरा पड़ा है। देखने के बाद वे लोग अब आरजेडी से किनारा कर रहे हैं, किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, या फिर वे लोग अपना अलग मत बनाने पे जुटे हैं। तो आरजेडी आने वाले समय में सरकार में अपने दम पर आ नहीं सकती है, ये आप आज लिख कर रख लो। यानी कि वे अपने दम पर सरकार कभी बिहार में नहीं बना पाएगी। दोस्तों, दूसरा देखते हैं पासवान समाज के नेता रामविलास पासवान जी के मरने के बाद उनके पार्टी का 2 टुकड़ा हो गया। उनके भाई पशुपति पारस ने भाजपा ज्वाइन कर ली और अपना एक अलग गुट बना लिया। उनके पुत्र चिराग पासवान जी अलग गुट बना लिए और बाद में इधर उधर करते हुए वे फिर से भाजपा में चले गए। इन पर लोगों का भरोसा ऐसा हो गया है कि ये लोग कब किस पार्टी में जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इन पर से भी लोगों का विश्वास इसलिए उठ रहा है कि आप ही बताएं, जिस परिवार में एकता नहीं है,
जिस पार्टी की दो टुकड़े हो चुके हैं उसको सरकार, कोई भी सत्ता दल या फिर बिहार की जनता आने वाले समय में क्यों मौका देगी या फिर क्यों सपोर्ट करेगी। बट कुछ आशंकाएं ऐसी हैं कि युवा नेता होने की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को बिहार में आप मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री पद पर देख सकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि युवा नेता होने की वजह से चाहे तो भाजपा या फिर कोई अलग गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं मुकेश सहनी जी के बारे में। मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी, इन सारे नेताओं में मैं अगर सबसे युवा और सबसे एज के हिसाब से नहीं बोलूँगा, राजनीति के हिसाब से सबसे युवा अगर कोई नेता है तो वो मुकेश सहनी जी है। सबसे न्यू नेता मुकेश सहनी जी हैं। उनको राजनीति शुरू किए हुए बिहार में और अपने पार्टी के साथ में बेहद कम दिन हुए हैं और आते ही उन्होंने बिहार में निषादों की हक के लिए लड़ाई लड़ी और एक अलग ही पहचान बना लिया। आज उनको भाजपा भी ऑफर देती है अपने में आने के लिए, तो इधर आरजेडी गुट का गठबंधन भी अपने में आने के लिए ऑफर देती है। सबको पता है उनकी वोट की ताकत, वे अपने समाज को एकजुट करने में है और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के वे मुख्यमंत्री बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। वे किंग मेकर बन के उभरेंगे। 20 या 25 जो भी विधानसभा सीटें उनकी आएंगी, वे जिधर जाएंगे उनको मुंह मांगा सीट मिलेगा, मुंह मांगा पद मिलेगा और उनको कोई भी मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार जरूर होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी पर अब बिहार की जनता भरोसा करेगी ही नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ क्षण पहले अपना पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया था। फिर वे अपना पार्टी नया बना लिए, यानी फिर से पार्टी बना लिए। इतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते करते वे बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आज तक बिहार के चुनाव में और बिहार की राजनीति में उन्होंने आज तक कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर पाए। और तो और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि भाजपा, मैं इसमें दोनों साथ में बात कर दूं, भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार का अध्यक्ष बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस कोयरी जाति से आते हैं, उसी कोयरी जाति से सम्राट चौधरी जी भी आते हैं। दोनों ने अपना कोयरी कार्ड खेल दिया है। तो फिर भाजपा के तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके पर ज़्यादा कोयरी वोट अट्रैक्ट होगा क्योंकि भाजपा केंद्र में भी है और भाजपा की आने की संभावना बिहार में भी आने वाले टाइम में बन रही है। तो और इनका अस्तित्व अब बचा हुआ नहीं है, तो फिर इनके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का संभावना देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े दल आएंगे और छोटे बड़े नेता आएंगे जो कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे बट प्रभावित कर नहीं पाएंगे। आपको इस चैनल पर निषाद समाज से संबंधित या फिर बिहार की राजनीति से संबंधित, इससे संबंधित सारे प्रकार के खबर, इतिहास और जानकारियाँ मिलते रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप किसको आगे बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।